फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच हिंदी भाषा को लेकर बवाल चल रहा है। दरअसल इस बवाल की शुरुआत हुई एक इवेंट से, जहां किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अब अपनी फिल्मों को तमिल और तेलुगु में डब तो करना चाह रहे हैं, मगर उनसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह देखी जा रही हैं। किच्चा का ये बयान अजय देवगन को खटक गया और उन्होंने ट्वीट किया, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। इसके जवाब में सुदीप ने लिखा, हेलो अजय देवगन सर, मैंने जिस संदर्भ में ये बात कही थी वो आप तक पहुंचने पर पूरी तरह बदल गई है। मैंने ये बयान दुख देने, उकसाने या किसी बहस को शुरू करने के लिए नहीं दिया था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर। बहरहाल इन दोनों के बीच बवाल तो खत्म हो गया, लेकिन कई दूसरे राजनेता और एक्टर्स, डायरेक्टर्स इस पर बहस जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, एक्टर सोनू सूद ने एक बार फिर से अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने फैन का एक मजेदार पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने फैन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, यह पक्का चालान कटवाएगा और बाद में मुझसे ही भरवाएगा। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो चुका है। यूजर्स लगातार उनके ट्वीट पर रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल सोनू सूद ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है वह एक फोटो है। फोटो में एक लड़के को बाइक के पीछे लगी नंबर प्लेट के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। बाइक के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह सोनू सूद के स्केच के साथ इंग्लिश में द रियल हीरो सोनू सूद सर लिखा हुआ दिख रहा है। लड़के ने ये फोटो एक्टर को टैग किया है, जिस पर सोनू सूद ने मजेदार रिप्लाई किया। दोस्तों, सोनू सूद की यही एक खास बात है कि वो हर बार कोई ना कोई सोशल मैसेज दे ही देते हैं, भले ही वो किसी एंटरटेनिंग वे में ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 3। गाइस, स्वामी विवेकानंद जी अपनी याददाश्त और फोकस के लिए जाने जाते थे। कहा यह भी जाता है कि उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एक बार 700 पेज की किताब को मात्र 1 घंटे में ही पढ़ लिया था। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें इस किताब पर लिखी हुई एक एक लाइन पेज नंबर समेत याद थी। जब उनसे यह पूछा गया कि यह कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, तो स्वामी जी का जवाब था कि एकाग्रता की शक्ति है, मीन्स द पावर ऑफ फोकस। गाइज, अगर आप इस पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो यू मस्ट रीड द पावर ऑफ फोकस। आप इसकी ऑडियो बुक कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से भी ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं A2M50 कोड और उस पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां पर एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल जाना था। बस में बैठी ये लड़कियां ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। जब कैथल बस स्टैंड आ गया तो बस कंडक्टर विकास यादव ने कैथल यात्रियों को उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो लड़कियां विकास की आवाज सुन नहीं पाई और बस कैथल से 15 किलोमीटर आगे बाता गांव पर पहुंच गई। तब विकास को यह शक हुआ कि लड़कियों को कैथल उतरना था। विकास ने तुरंत बस रुकवाई और फोन लगाकर लड़कियों के पापा से बात की और कहा कि आपकी लड़कियां गलती से आगे आ गई हैं। तब लड़कियों के पापा ने कहा कि बेटा, आप इनको बाता बस स्टैंड पर उतार दो, मैं अभी 15 मिनट में कार से इनको लेने आ रहा हूं। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से विकास ने लड़कियों को अकेला उतारना सही नहीं समझा और उनके पिता के आने तक का वेट किया। गाइस, विकास ने विमेन सेफ्टी के लिए जो मैच्योरिटी दिखाई है, इसके लिए विकास की तारीफ तो बनती है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।